नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसों की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आज का ये वीडियो जरूर देखिए। आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के 5 से 10 मिनट केवल निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवता को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करें। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी पता चलने वाली नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आप पूरे यूट्यूब में ये बातें नहीं पता चल पाएंगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का चूर्ण बनाकर उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली, जिसमें से एक विष था जिसको आप जहर भी कह सकते हैं, और ये चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और वहाँ मौजूद देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन व सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहाँ पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाले जो बेलपत्र होते हैं वो शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। जहाँ से ये बेलपत्र चिकना होता है उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाने हैं। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, न ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र ही हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसी जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनको तिजोरियों में बरकत आती है, पैसों की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ ही ये जानकारी हमारे सभी हिंदू भाई बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। कम से कम 10-15 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी हिंदू भाई बहनों के सौभाग्य तुल काम करें। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। साथ ही ये जानकारियाँ हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति की तिथि में आप कभी भी बेलपत्र को मत तोड़िए। साथ ही सोमवार
सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्सा भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अथवा जड़ में ब्रह्मा जी का भी वास होता है एवं बेलपत्र के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बेलपत्र होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात हमारी देवी देवताओं की जो शक्ति होती है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपकी कोई भी मन्नत है, आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय हो। ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदे मध्यांचल पर्वत पर गिरी। इससे वहाँ एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदेय नहीं होता है। देखिए जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, जबकि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ है बांध, क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों शिव जी पर चढ़े बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पितृ दोष या कफ दोष, ये 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसी तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें होती हैं, उसे धारण करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वे खा पी रहे हैं वे गलत चीजें हैं। परंतु आप जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि नित्य कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक महीने में 10-15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली इस प्रकार का कुछ सेवन किया है, आपने शराब पी है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध हो जाता है और आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णतः संपन्न पा जाते हैं। तो आज इसे शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह 2 शाम। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तामसिक गुणों को समाप्त कर देगा, किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। तो कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपको जो रक्त होता है, खून होता है, वो साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई भी बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून है, वो किसी भी प्रकार की गंदगी है, बस धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। एक दिन में 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र खाने का कर्म है उसको बढ़ाना होता है। धीरे धीरे ही खाइए, लेकिन खाइए जरूर, ताकि आपके शरीर का जो खून है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। तो आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, वो पानी होता है, जो खून होता है उसको फिल्टराइज्ड करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती हैं, आपके खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य 1 महीने खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी कई ऐसी इच्छाएं होती होंगी कि ये पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वह आपसे अमीर है, आप चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाए। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमाता है बिन मेहनत के। क्योंकि दोस्तों मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत भी कई लोगों की साथ नहीं देती है, और ये किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की पूजा करते हैं। भगवान शिव शंकर का जिन पर आशीर्वाद होता है उन पे कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों आपके जीवन में खुशी है लेकिन पैसा नहीं है,
आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, उलझने बनी रहती है, तो आप विश्वास मानिए, बेलपत्र का सेवन करिए। हमेशा आपका मन जो है शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है बस शांत नहीं होता है। यही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेलपत्र का सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वो समाप्त होने लगती है। आपको ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे, लेकिन खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं वो बात आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि जो भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता है, अगर आप उसको नित्य रूप से खाते हैं तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है, आने वाले समय को आप पहले से ही भाप लेते हैं, इसलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वो कोई असाधारण बेलपत्र नहीं होता है, कोई ऐसा छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता, उस पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, एक बार आप ये खाना शुरू कीजिए, आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा जो चैनल है वो जनहित एवं जन कल्याण के लिए समस्त जानकारी हेतु लोगों की सहायता करने के लिए बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिव शंकर का अगर आप वाकई में दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर भोलेनाथ लिखना ना भूलें।